पापा ने नहीं करने दिया। प्यार हमें है कितना जाने जाना। LGBTQA फेस्टिवल चल रहा था। Zain Imam is the son of famous actress Gulfam Hussain. नाज़नीन चाची। Yes, that चाची कसम सोने की अशर। Yes. बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, झूठ नहीं बोलना। या जो कुछ मैंने जिंदगी में देखा है वो उसका डंका नहीं बजाया है। अरे आपने टेप क्यों लगाई है? ऐसे शूट करना है पूरा एपिसोड? क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ आज हम जिनके घर आए ना, हेलो गाइस, आज पता है हम जिसके घर आए हैं उनका एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग है, पता है क्या? बोलो मत सुनो। अगर जानकी देवी राय सिंह के घर आते तो वो कहती बोलो मत सुनो, लेकिन Yes. आप आए हैं गुलफाम खान हुसैन के घर तो बोलो, खाओ पियो, मजे करो। ओ गॉड, ये क्या हो गया? हेलो बुआ जी। हेलो शिवांशु, How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? So first of all, I just want to say कि आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या राज है इसके पीछे? आपने कैसे, मतलब मुझे आर्टिस्टिक चीजें बहुत पसंद है, मुझे आर्टिफैक्ट बहुत पसंद है। बहुत सारे आर्टिफैक्ट मुझे धरोहर में मिले हैं। Okay. मुझे पुरानी विंटेज लुकिंग चीजें बहुत पसंद है। बहुत लोग जानते हैं कि मुझे जो मैग्नेट्स का शौक है, जहाँ जाती हूँ वहाँ से मैग्नेट्स ले लेती हूँ। तो फ्रिज के इस तरफ वो पूरा अब मैग्नेट से भर जाए। लग रहा है कि आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया है। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, Actually. इसलिए मैं अपने दोस्तों को कहती हूँ जिंदगी कम से कम 100 साल की होनी चाहिए। हाँ। घूमेंगे कैसे? लेकिन जितनी भी है उतना घूमो फिरो, मजे करो, जस्ट लिव लाइफ किंग साइज। Yes. मेरे प्लांट्स इतने कि हर टेबल मिलता है उस पर प्लांट्स आ जाते हैं। Like क्या नंबर होगा आपके प्लांट्स का वैसे? घर में कुल मिला के कम से कम 300। तो यहीं पे अगर आप गिनेंगे तो काफी है ना, यहाँ हाँ, 3-4। हॉल में ही हमारे ऑलमोस्ट 50 का राउंड हो जाएंगे। 2-3 मैंने बाहर तो हॉल में ही 40 तो कम से कम है। So, इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने हाथों से बनी हुई गुलाब रबड़ी खीर। ओह वाह! और Yes. शिवांशु, आपके हाथ की खीर मैं पहले भी खा चुकी हूँ तो शायद Yes. मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। So first of all, I just want to welcome you in In my own house. नहीं, yes, in your own house. Thank you. Yes, so You're very generous. yes, so बुआ जी, आज हम आपसे कुछ ऐसे तड़कते भड़कते सवाल जहाँ पे आपका दिमाग तो हम ऑफ कर देंगे और कुछ देर में आपकी गैस ऑन करेंगे। Okay. ठीक है? So मेरा जैसे मैंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि आपको 25 साल होने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को आपने 25 साल दे दिए हैं। सो इन 25 साल का सफर जो आपने बहुत ही एक अच्छे तरीके से निभाया है, उसके लिए आपको सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेट करते हैं, तो आपके कुछ प्लान्स हैं क्या उसको सेलिब्रेट करने के? हाँ बेशक, मैं तो सेलिब्रेट करने के मौके ढूंढती रहती हूँ। तो सेलिब्रेट तो वैसे रोज ही करती हूँ कि भाई 25 साल होने वाले, 25 साल होने वाले। पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी कर चुकी हूँ और सेलिब्रेशन रोज होता है। रोज एक नया दिन होता है, जब जागो तब सवेरा, और जब जागो तो एक नया दिन, तो दिन की शुरुआत यानी नई जिंदगी की शुरुआत। सो 25 साल इज अ बिग माइलस्टोन। और पहले मैंने जॉब, मुझे राजेंद्र देवरा के वहाँ पे स्टाइलिस्ट का जॉब मिला एंड आई वाज बेयरली इन माय अर्ली 20s। सो मैंने कहा स्टाइल अंदर घुसो तो सही, घुसेंगे तो पता चल जाएगा। तो अंदर घुसे, हमने 2-4 महीने काम किए उनके वहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं काम किया। पर हाँ ये है कि कनेक्शंस बन गए और उनको भी पता था कि मुझे डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है। एक्टिंग में तो है ही, एक्टिंग तो ऐसा था मेरे लिए, एक्टिंग तो करती हूँ मैं, मुझे डायरेक्शन करना, और आज भी वो एक चीज़ है जो मुझे करनी है। एंड आई थिंक बहुत जल्द ऐसा हो भी जाएगा। Yes, manifesting this. Yes. Yes. So ये 25 साल के सफर में आपने बहुत सारे किरदार निभाए होंगे। लाइक कोई तो एक ऐसा किरदार होगा जिससे लोग आपको पहचानते होंगे और आपके लिए भी वो यादें कुछ ऐसी होंगी जिनको आप कभी भूलना नहीं चाहोगे, और कोई एक ऐसा फेवरेट किरदार होता है ना अपना, ऐसा आपका कौन सा है?
देखिए वो तो माँ को कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा पसंद है और माँ कहेगी कि सारे बच्चे इससे, ये सरासर झूठ है। Yes. ये कोई ना कोई होता है जो इतना सा थोड़ा सा प्यार तो हर बच्चे से होता है, लेकिन कई बार माओ को ना सबसे बड़े बच्चे और सबसे छोटे बच्चे में से एक से किसी से बहुत ही अटैचमेंट होता है, बीच वाले हम जो है वो फंसते हैं, वो फंस जाते तो वो होता है। बट वेल हम मासियों और चाचियों और के favorite बुआओं के फेवरेट हो जाते हैं, Correct. तो वो अलग बात है। बट एक नजर से देखने के बावजूद जो किरदार मुझे एक है जो आज भी मेरे गले में एक लंप इन माय थ्रोट या आंखों में नमी या रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें, वो है नन्नू का, जो Okay. मैंने नामकरण में किया था। हाँ। नामकरण की इस कैरेक्टर से पता नहीं क्यों मैं बहुत कनेक्ट हो गई थी। Okay. और मैं जब भी आज भी नन्नू के बारे में सोचती हूँ या नन्नू की लाइफ के बारे में सोचती हूँ, जिस तरह से भट्ट साहब ने एक्सप्लेन किया था उनकी नानी का किरदार, और जिस तरह से मैंने उसको सोचा और जिस तरह से फिर मैंने वर्षा के साथ काम किया। वर्षा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन जब उन्होंने मेरी बेटी का रोल किया और उसके बाद जब अदिति ने मेरी नाती का, उससे पहले अर्शीन ने मेरी नाती का रोल किया, तो जो कनेक्टिविटी आई इस शो से या उस किरदार से, स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि बरखा जैन मेरी जिंदगी के बहुत बहुत अहम लोग हैं आज की तारीख में, कि नन्नू का कैरेक्टर जो है वो मेरे किरदार का हिस्सा बन गया है। Okay, so शायद नन्नू का कैरेक्टर करने के बाद मैं कहीं ना कहीं नन्नू आ गई है मुझ में। ओके सो जैसे कि आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, जिसमें कि मेरे को लाइक मेरे जनरेशन में जो मैं देखता था वो एक अलादीन वाला था। आपने वो शो किया था, उसमें आपका जो कैरेक्टर था लाइक नाज़नीन चाची। यस दैट चाची कसम सोने की अशर। यस दैट चाची इज लाइक वो हर किसी के दिमाग में है, अभी तक छपी हुई है। लोग आज भी मुझे, मैं जबकि दूसरे किरदार भी करती हूँ तो नीचे लिखते हैं नाज़नीन चाची। Yes. चाची। और उसमें आपके जो कहते हैं कोई स्टार थे सिद्धार्थ निगम, जी। तो उनके साथ आपका, क्योंकि स्क्रीन पे तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड था, उनके साथ अभी कैसा बॉन्ड है, क्या अभी भी कनेक्टेड है? हम बातें करते हैं कभी कुछ, मुझे भी टेक्निकल जैसे टेक सेवी हूँ, तो हाँ। कुछ टेक्निकली मुझे लगता है ये तो मैं फौरन फोन करती हूँ, और फौरन वो फोन अगर अनलेस वो शॉर्ट वॉट में हो तो वापस फोन जरूर करेगा, चाची क्या हो गया, तो ये हो गया और ये फंस रही हूँ यहाँ पे, हाँ। अच्छा आप ये कर स्किन। और सिद्धार्थ एक वाहिद इंसान है जिसके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए तो फिर आज हमारे व्यूअर्स को और हमें क्या बनाकर खिलाने वाले हैं, आप क्या रेसिपी देने वाले हैं? चलते हैं किचन में फिर। तो आज कुछ अच्छा बनाते हैं, आइए सरप्राइज। यस चलिए। सो हम बनाने वाले हैं चिकन स्ट्रोगनॉफ। ये एक रशियन रेसिपी है, इसमें बहुत सारे मसाले वैसे नहीं यूज होते हैं, बट अच्छे खासे हो जाते हैं। बहुत सारा ब्लैक पेपर, नमक, नींबू, ओरेगानो, पार्सली, क्रीम, और क्रीम मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में जो मलाई निकलती है ना, ओह तो क्रीम और चिकन ऑब्वियसली, और उसके साथ हर्ब राइस बनाते हैं। ओके ओके, और मशरूम जो है ना वो इस डिश की जान है। ओके ओके, और ऑलिव ऑयल भी हमारे पास ट्यूनीशिया से आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं हाँ जी। उनकी ऑलिव यानी कि जैतून के बाग हैं, तो वो फ्रेश एक्सट्रैक्ट करके मुझे डब्बों में अपना पूरा और वो भेज देते हैं। हाँ। तो 2-3 महीने में 2-2 लीटर के ऑलिव ऑयल आ जाते हैं हमारे। देखो कितने अच्छे दोस्त हैं। यस तो ये चिकन हमने ले लिया, चिकन को मीडियम पीसेस में काट लिया है हमने। और हमने काट लिया है लेमन। हाँ, और इसको हम, अब मैं ना बहुत देसी स्टाइल में कुक करने वाले इंसान में से, तो मैं वो लेमन पीलर है, हाँ। पर अब दैट मम्मीज स्टाइल। हाँ, मम्मियों के स्टाइल में हाँ। भाई, बस नींबू निचोड़ा। जब तक माँ का हाथ नहीं लगता ना खाने में, हाँ, जब तक वो खाने में स्वाद नहीं आता, जायका नहीं ऐसा आता। बोला जाता है, और वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सच भी है। हाँ, मुझे और ऐसा वो लगता मैं है। चम्मच से मिक्स नहीं करती हूँ, हमेशा हाथ से जैसे मिक्स होता है ना। जी। मेरी बड़ी बहन कहती है हाथ से जब तक खाना मिक्स नहीं होता है ना, हाँ। वो मिक्स ही नहीं हुआ समझो। इसको अब हम साइड में रख देंगे फॉर 15 मिनट्स ये Okay. चिकन को। Meanwhile, इसकी हालत देखो, मैंने दबा के क्या या पिचका के हाँ। बुआ जी को गुस्सा आता है तो बुआ जी आएगा, गुस्सा अपने इस पे ही निकालते हैं बोतल पे से।
सो बुआ जी वैसे जैसे आपको तकरीबन 2 टेबलस्पून अंदाजन। हाँ मैं थोड़ी क्वांटिटी इसकी इसलिए ज्यादा रखी है मशरूम की, मुझे मशरूम बहुत पसंद है इसलिए। ओके ओके, तो मशरूम को मैंने ऐसे से काट लिया। हाँ ओके, ये मैं वेल से लेके आई थी, ये सेट है। तो LGBTQA फेस्टिवल चल रहा था तब, और वहाँ पे परेड वरेड चल रही थी, तो मैंने ये वहाँ से लिए क्योंकि वहाँ पे मेला लगा हुआ था, और बिकॉज दिस इज द कलर ऑफ LGBTQA फॉर द फ्लैग ऑफ LGBTQA। तो इसमें जैसे कि आप अभी आज हमारे लिए एक स्पेशल डिश बना रही हैं, हमारे गेस्टों के लिए डिश अलग बना रहे हैं, तो ऐसी कोई एक ऐसी डिश होगी कि जो आपके गेस्ट या फिर आपके दोस्त आते होंगे और बोलते होंगे कि गुलफाम खान हुसैन के हाथ का अगर हमें कुछ खाना है तो यही खाना है, तो ऐसी कौन सी डिश है जो आप बहुत अच्छा बनाते हैं और सबको बहुत पसंद आता है? जो डिश मेरे दोस्तों को मेरे हाथ की बहुत पसंद है और मेरी स्पेशलिटी है, हाँ। वो है रान, ओके, बकरे की हाँ। पूरी टांग। देखिए ये मशरूम जैसे सौते हो रहा है ना, मशरूम Yes. अपना पानी छोड़ता है ओके, और उसी पानी में वो पक रहा तो है। इसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया, अभी जस्ट तो ऑयल अभी एंड द ऑयल में मशरूम। मशरूम, ओके, नो सॉल्ट नो नथिंग, सॉल्ट नथिंग। और हमने Okay. जो है चिकन साइड में 15 मिनट के लिए मैरिनेट marinate करके करके रखा हुआ है। अब हम ये राइस वॉश कर लेंगे। राइस को वॉश करो, 3 पानी में वॉश करो, Yes. और इसको चढ़ा दो और उस पर ध्यान दो ताकि एकदम ना कुक हो जाए, क्योंकि इसको हम अर्ब राइस बनाने वाले हैं। ओके, तो ये इसका एक ट्रिक है कि ये ओवर कुक नहीं होना चाहिए जी। ओके। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं बुआ जी क्यों बोल रहा हूँ। सो बेसिकली लास्ट जो हमारा शो था बुआ जी का और मेरा, मतलब गुल्लू मैम का और मेरा, हम दोनों ने साथ में किया था, जिसमें सब उनको बुआ जी ही बुलाते थे। हाँ, क्योंकि मैं वो खानदान हीरो की बुआ थी। हीरो की, हाँ, अच्छा, अभी क्योंकि हम इसको स्लो कर देंगे ताकि Okay. ज्यादा ओवर कुक ना हो जाए या जल ना जाए, इसलिए। ओके, ये मैंने देखो इसमें नमक डाल दिया है Okay. राइस में, क्योंकि राइस जब बॉईल होगा और फूलेगा तो नमकीन पानी जो हल्का वो खींचेगा। हाँ। ओके, और उसके साथ में थोड़ा सा जैतून का तेल। ओके, राइस वाटर के ऊपर। हाँ। गहना शो में कौन आपका सबसे ज्यादा करीब हुआ, लाइक पूरे आपने जो इतनी अच्छी जर्नी आपने निभाई है उसमें कौन था जो आपके फेवरेट हुआ है, लाइक आप उसको बोलेंगे मेरे दिल को छू गया वो बंदा? फेवरेट तो देखिए ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या? नहीं फेवरेट तो ऐसे है कि पारस को मैं एक और शो शो से किया है जानती हूँ। आपने, हाँ, yes, हमने yes. साथ में किया है, Yes. और तब से पारस और मैं शायद कनेक्ट हो गए थे उस शो में भी। लेकिन अगर आप मुझे पूछो कि आपको सिर्फ एक बंदे का नाम बताना है, तो उसमें मैं पारस को बताना अवॉइड करूंगी क्योंकि पारस को जानती ये हूँ आप वो पहले से जानती हूँ, बट दिव्या, उसमें दिव्या का अपना दिव्या का Yes. एक ही इंसान जिससे बहुत यानी चल रहा कनेक्शन था। ऐसे हो गया कि ये मेरे घर की बच्ची है। तो बुआ जी हमारे पास आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जिसका सिर्फ एक ही रूल है कि हम आपसे 10 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपको 7 करेक्ट बताने हैं, और 7 करेक्ट बताए तो आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, और अगर आपने गलत बताए तो फिर एक डेयर। सो इस गेम का नाम है देसी गाने फिरंगी अंदाज। तो मींस बॉलीवुड सॉन्ग्स होंगे जो आप, मैं इंग्लिश में बताऊंगा और आपको वो लाइक एग्जैक्ट सॉन्ग गेस करना, हिंदी में गेस कर। हिंदी में। यस, सो कैन वी स्टार्ट इट? या ओके, सो पहला है पुट अ स्टोन ऑन माय हार्ट एंड पुट मेकअप ऑन माय फेस। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पे मेकअप कर लिया। यस, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। ओके, सो सेकंड वाज आई वाज पासिंग बाय द रोड। मैं तो रास्ते से जा। बुआ जी तो गांव में बोलने भी नहीं दे रहे। वाह, ये होता है कि आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, मोर ये देन होता दैट। है फिल्मी होना। फिल्मी होना। पैदाइश ही फिल्मी हो गया। यस, ओके, सो थर्ड वन इज मुन्नी लॉस्ट हर रेस्पेक्ट। मुन्नी बदनाम। बुआ जी तो डेयर कर ही नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैंने इतने फिर भी इंटरेस्टिंग। अगर मैंने सब सही दिए तो मैं तुमको एक बोनस दे दूंगी। चलो चलो ठीक है, ओके कर लूंगी एक डेयर। ओके, सो फोर्थ है द लव ऑफ योर आईज लाइक हंट ऑफ अ लॉइन। अरे यार ये आ रहा है मुझे, लेकिन रास्ते में आता क्या कहीं। हाँ, 1 2 3 4 5 शेर का बुखार 6 जैसे देता सिगार। 9 नहीं? 10। आप सही आ रहे थे बट आपने बोला नहीं। हाँ। तेरी दिस इज तेरी अखियों का यानी प्यार। है, Yes. वो मुझे लिरिक्स नहीं
पता बट मुझे तो कैसी ना कैसी एक गलत चाहिए था। ओके सो मैंने बोला सब भी सही होगा तो भी बुआ जी cheating, में cheating, हाँ। यस ओके द फिफ्थ वन इज यू हैव डन अ मैजिक एट फर्स्ट साइट। पहली नजर में ऐसा जादू यस पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। ओके मुझे गाना नहीं आता ना यानी पहली नजर में ऐसा जादू कर गया। सो द सिक्स वन इज बन बैठा ना हूँ मैं तेरा जिया। द सिक्स वन इज अ गर्ल इज लिविंग आफ्टर स्टीलिंग माय हार्ट। चुरा के दिल मेरा। अब मुझे नेक्स्ट टाइम थोड़े अच्छे अच्छे लिखने पड़ेंगे। बुआ जी इज वेरी गुड प्लेयर। सो सेवेंथ इज इफ आई से नो वन इज एज ब्यूटीफुल एज यू इन द वर्ल्ड। तुमसे नहीं ये नहीं अच्छा ओके हाँ। सो मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं। तो एट वन इज बुआ जी के दो गलत हो चुके गाइस। एक गलत हुआ है एक हंसी लिरिक अटका था एक्चुअली बुआ जी ने एक बोल दिया था अंदर अंदर गा रहे थे उसको लेकिन मुंह पे नहीं आ मुंह पे नहीं आ रहा रहा यानी आ गया था लेकिन वो वाला लिरिक नहीं आ था। रहा। नेक्स्ट तो बुआ जी आसानी से बता देंगे। ब्लैक गॉगल्स सूट्स ऑन योर वाइट फेस। तेनु काला चश्मा जसदाए Yes. जसदाए गोर मुखड़े ते ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ। Yes. So ninth is slowly enter in my life, slowly still in my heart. धीरे से मेरी जिंदगी में यार ये तो कॉलेज के गाने हैं। So एक बार गुनगुना दीजिए प्लीज कोई भी एक सॉन्ग। धीरे धीरे से दिल को चुराना वाह तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। wow nice. Okay, so the last one is lemon small and raw. निम्बुड़ा 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 मुड़ा नी मुड़ा अरे काचा काचा छोटा छोटा नींबूड़ा लाई दो। वाह बुआ जी क्या खूब खेले हैं आप। नहीं इसी के साथ हमारे पास है एक आपके लिए गिफ्ट वो है खजानों से। आपको Okay. पता है खजानों का मतलब क्या होता है? तिजोरी खजानों का मतलब होता है खजान ट्रेजर। ट्रेजर। सो इसके जितने भी आपके आर्टिकल्स या फिर जितने भी आपके पीसेस मिलेंगे वो सब यूनिक है। इंडिया के ऑल ओवर इंडिया से जितने भी आर्टिशियंस हैं हाँ अच्छी बात है आर्टिशियंस है ना वो उनकी यूनिक एकदम। देखिए Yes. मेरा एक अभी बहुत इम्पोर्टेंट फोटो शूट होने वाला है कल Yes. जो बहुत ही विंटेज है तो मैं शायद एक फोटो में यही पहनूं। यस सो दिस इज फ्रॉम खजानो और आपको भी और दिस इज लाइक फ्रॉम थैंक यू खजानो थैंक यू सो मच इट इज वेरी ब्यूटीफुल। वैसे भी ये मेरी चांद बालियां तो मुझे चांद बालियां बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू। तेल है इसमें मशरूम का थोड़ा फ्लेवर है जी और इसी में हम ये जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखा है इसको डाल देंगे ओके और इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको 7-8 मिनट के लिए ढाक देंगे। सो अच्छा ओके वैसे अली सर आपका किचन में हेल्प कराते हैं? अली सर से जो है ना इतनी ही हेल्प लो कि यहाँ से हेल्प इन द किचन बोलो और वो आके प्लेट्स ले जाएं ये उतनी ही हेल्प लेना चाहिए उस बंदे से किचन में क्योंकि वरना मेरा किचन जो सेट है वो अपसेट हो जाएगा उतनी वरना मैं हेल्पलेस हो जाऊंगी उनकी हेल्प लेते हुए। सो जैसे कि इंटरनेट पे बहुत सारे मैंने आपके फोटोज देखे हैं जिसमें जैन इमाम जिनके साथ आपने एक शो किया था उनके साथ होते हैं सर भी होते हैं साथ में। तो लोगों का ऐसा बोलना है कि जैन इमाम आपके बेटे हैं उसके पीछे रीजन क्या है मतलब क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? तो एक एक्चुअली लंदन की एक वेबसाइट थी जी और वहीं पे एक मैगजीन थी जिसमें से छप गया था जैन इमाम इज द सन ऑफ फेमस एक्ट्रेस गुलफाम हुसैन। ओके बाय मिस्टेक ऐसा हुआ। हाँ यानी उनको लगा क्योंकि Okay. हमारे फोटो साथ में होते हैं और मैं नन्नो प्ले कर रही थी और हमारी केमिस्ट्री स्क्रीन पे जी जैन की और मेरी भी गजब थी हाँ बहुत अच्छी थी। जी तो वो अजम्पशन बना लिया उन्होंने हाँ. तो मैंने उनको लिखा कि भाई ये गड़बड़ है हाँ वो मेरे बेटे नहीं है। हाँ दिस इज फॉल्स न्यूज़। दिस इज फॉल्स न्यूज़ दिस इज रॉन्ग। ओके ये लहसुन है लहसुन
वही पैन मैंने ऑन रखा है क्योंकि हमारी चिकन की क्वांटिटी ज्यादा है। मुझे ना लहसुन बहुत पसंद है, ओके, टेस्ट ऑफ जो वो मुंह गार्लिक। में आता है हाँ। and all। और वो जब थोड़ा सा तेल में जब सिक जाता है, भून जाता है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो ये क्रश जो होता है ना, क्रश जी। और मोस्ट ऑफ यूरोपियन डिशेस में ऐसे ही क्रश करते हैं। सो जैसे कि आज अभी हम जब आए थे आपने बताया था कि अली सर यहाँ पर है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। सो आपको भी घूमना लाइक आउट ऑफ इंडिया घूमना पसंद है? आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, गांव, खेत, खलिहान, पहाड़, हाँ। समंदर, मुझे सब पसंद है। जैसे कि आपने अभी हमसे बोला कि आपको ट्रैवलिंग और खाना दे दो कोई, तो हमारे पास आपके लिए एक और गिफ्ट है। ओहो, ये क्या है? यस, सो दिस इज मूविंग मील्स। Okay. और ये एक माँ और बेटी का कहते हैं स्टार्टअप है, जो जिन्होंने हर बच्चे को और हर ट्रैवलर को, हर ट्रैकर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और दिस इज लाइक कि आपको बस खाना डालना है, पानी डालना है और खाना आपका रेडी। डिहाइड्रेटेड, प्रिजर्वेटिव फ्री, होम कुक्ड हेल्दी मील्स। हेल्दी मील्स। और Good. इनकी एक स्पेशलिटी है कि आपको अगर अपना खाना बना के और इनके पास भेजना है, यू तो जस्ट सेंड इट और वो डिहाइड्रेट करके दे देते हैं। ये तो मेरे बहुत काम की है क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना ट्रैवल करते हैं और वो ऐसी जगहों पे ट्रैवल करते हैं जहाँ खाना बहुत मुश्किल से मिलता है और वो Yes. बिल्कुल देसी खाना खाने वालों में से, जबकि हैं अंग्रेज, हाँ. ब्रिटिश है, Okay. लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है दाल, राइस, ये सारी चीजें। हाँ. तो ये उनके लिए बहुत काम आ जाएगा। बहुत बस काम गर्म आएगा। पानी डाला और हो गया, हो क्योंकि गया। खाना बनाना तो उनको आता नहीं। Yes. हमारा के कहीं ना कहीं जुगाड़ करके हम बना Yes, देते हैं। मैं थैंक इसको यू, रख देता हूँ। थैंक यू। ये डाल दिया हमने लहसुन। मैं घर वाला क्रीम यूज करती हूँ, मार्केट वाला नहीं। तो घर वाला क्रीम क्या है, थोड़ा फटा फटा हो जाता है अगर उसको पका दो तो उसमें से घी छूटने लगेगा, यस, तो तो वो एक अलग फ्लेवर आ जाएगा उसमें। रोस्टेड हो जाए। बहुत इसमें वो अच्छी थोड़ा अलग खुशबू आ रही है गाइस। और जहाँ खुशबू अच्छी होती है वहाँ खाना तो अच्छा होता ही होता है। सो राइट नाउ आई एम इन द हॉल ऑफ बुआ जीज हाउस और यहाँ से मैं कुछ 7 चीज़ बुआ जी की गायब करके लेके उनकी प्लेस से उठा के टेबल पे रखने वाला हूँ और फिर उसके बाद हम खेलेंगे बुआ जी के साथ एक गेम। सो कम। सो पहली चीज सेकंड, फोर्थ, फाइव। जस्ट कम लुक एट दिस। इसका तो बुआ जी को मिलेगा ही नहीं कि कहाँ रखना था। ऑल 7 थिंग्स आर रेडी। चलो बुआ जी को बुलाते हैं। इसमें हमारे पास दूसरा एक गेम है। ओके। और उस गेम के सिर्फ एक ही रूल है कि आपके घर में से हमने 7 चीजें 7 उठा के टेबल पे रखे हैं। आपको वो 7 के 7 उनकी जगह पर रखने हैं। आपको मुझे पता है यहाँ से कुछ दिख गया है शायद। नहीं, मैं देख रही हूँ। बुआ जी का निगाह ऐसे चल गई अभी से। ओके, क्या हटाया इन बच्चों ने मेरा। सो वो सातों के सातों रखने हैं। अगर आपने 7 में से 5 रख दिए तो बेस्ट, अदरवाइज डेयर। चले, लेट्स गो। यस, वन बाय वन। ओके, यहाँ पर है। ओके, हाँ ये यहाँ पर है। इसी जगह इसी टेबल पे है। या तो इसको मैंने एक और प्लेसमेंट भी किया था अभी, पर ये यहाँ पर है। ओके, ये यहाँ पर है। ओके, ये कभी भी यहाँ रखते कभी वहाँ रखते। हाँ, बुक्स के पास ही रहता है, यहाँ रहता है या वहाँ रहता है, दोनों सही जगह। ओके, तो आपने लेकिन 60 रखे हैं अभी तक। 1 इज रिमेनिंग। 7वां भी है कुछ वहाँ पे। 1 रुपए का सिक्का? Yes. वो तो यहीं था कहीं। नहीं, अच्छा ओके, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी। यहाँ या इसके अंदर था, जरूर से एक जगह था। 1 रुपए के सिक्के तो बहुत मिलेंगे, देखो हर जगह होंगे। हाँ, तो वही एक ऐसी चीज दिखी जिसमें आप खाओगे तो कुछ कर सकते हैं। तो कहाँ होगा ये?
यहाँ था स्वभाव भी रखा हो सकता है। ये तो आर्टिफैक्ट है नहीं, तो ये तो कहीं भी मिल सकता है। 1 रुपए का सिक्का या तो यहाँ था या यहाँ था, कहीं तो था, पता नहीं यहाँ था या यहाँ था, कहीं तो होगा। क्योंकि रुपए के सिक्के वहाँ रखे रहते हैं मेरे घर में। बुआ जी ने 7 में से मुझे लगता है कि शायद 4 चीज ही सही जगह पे रखी हैं। अच्छा। तो इसी के साथ बुआ जी हमारा फाइनली एक गेम में हार चुकी है। और बुआ बिल्कुल जी नहीं हारी हूँ, झूठ नहीं बोलना। ये तो पीछे किसी ने पुश कर दिया था, अस्मिता ने सिक्का तो मेरा है ही नहीं, पता नहीं। बट नहीं, कहाँ अब से बुआ आए जी वो। को डेयर तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास एक डेयर जार है, हाँ। तो हम उसको लेकर आते हैं। लेके आओ। सो ये जार में से आपको ये जो चीटिंग भी- में मिल रहा है मुझे, बहुत बड़ी चीटिंग। ऑडियंस को आपके बारे में 2 ट्रुथ और 1 लाई बताओ एंड लेट देम गेस। ओके, आई टेल यू। मैं पैदा हुई थी तो मुझे दांत थे। मैं 6 महीने की उम्र में बोलने लगी थी। ओके, और मुझे बहुत मुझे गाना गाना आता है। अभी इसमें नमक थोड़ा ऐड कर दिया प्याज में। और अभी मशरूम डाल दिए। अब ये चिकन स्टॉक जो है, और वेजिटेरियन बना रहे हो तो ऑब्वियसली चिकन स्टॉक नहीं डालोगे, तो मैगी क्यूब चिकन वेजी आता है जो वेजिटेरियन, हाँ नॉट चिकन, सॉरी, वेजिटेरियन मैगी क्यूब जो आता है वो डाल दो पानी में घोल के, तो टेस्ट आता है। सो यहाँ पे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए रेसिपी मिल चुकी है। यानी हर नॉनवेज की जो रेसिपी है जी। उसमें आप सोया कॉम्पेंसेट कर रिप्लेस कर सकते हो। जो तंदूरी डिशेस हैं उनमें आप पनीर रिप्लेस कर सकते हो। अभी इसको हम मीडियम आंच पे थोड़ा पकने देते हैं। ओके, फॉर 10 मिनट्स 10-12 मिनट्स। हाँ, क्योंकि 10 थाई है ना, चिकन थाई जल्दी कुक होता है, लेग पीस के हाँ। तरफ का मीट है वो जल्दी कुक होता है, टेंडर। इसलिए हम थोड़ा बड़ा वाला पीस लेंगे और उसको फोक से पियर्स करके देखेंगे। तो अगर ये देखो चिकन पक गया, ओके ओके, अब हम इसमें बाकी का स्टॉक डाल देंगे। बना लेते हैं हम अब राइस के लिए। पैन चढ़ा देंगे, पैन चढ़ा देंगे, बिल्कुल चढ़ा देंगे। ऑयल चढ़ा देंगे। हाँ, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, घी भी यूज कर सकते हो आप, आपके पास जैतून का तेल नहीं है, घी में बनाइए। अब ये घर की मलाई है। ओके, ओके, जो हम चिकन में ऐड करने वाले हैं। जो हम चिकन में ऐड करना है पहले इसका। घर की मलाई जो है ना वो वैसी कंसिस्टेंसी नहीं देती मार्केट की मलाई जैसी, लेकिन भाई घर की चीज तो फिर टेस्ट इतना अच्छा आता है उसमें कि मैं क्या ही बताऊं आपको। जनरली लोग इसमें थोड़ा सा आटा या मैदा डालते हैं उसको थिक करने के लिए। मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे ये पकने लगे ना तो थोड़ा सा राइस का आटा या थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो है ना, सिर्फ हल्का सा, बहुत हल्का सा जी उसमें ऐड कर देती हूँ। और आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करें और बताएं कि बुआ जी की रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़ी सी अलग है, ट्रेडिशनल, यस, डिफरेंट, समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। सो बुआ जी ने इतनी अच्छी खुशबू इतनी देर से दिला रहे थे, लेकिन अभी फाइनली हमारे हाथ में डिश आ चुकी है और हम टेस्ट करके बताते हैं हाउ इज इट। It's so yum, बुआ जी। I loved it. Very nice. मैं आपको बता दूं कि मैम के हस्बैंड जो हैं सर, उनका नाम है अली हुसैन। तो मैं अली सर जो कर रहा हूँ वो मैम के हस्बैंड की बात कर रहे हैं। सो मैम, आप जितनी भी बार पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, सब में सर होते हैं, लेकिन उनका फेस हाइड होता है। उसके पीछे रीजन क्यों है? आप क्यों नहीं फेस दिखाना चाहते? सर की कोई रीजन है, आपका कोई रीजन है, या फिर एक म्यूचुअली कोई रीजन है, या फिर सर शाय हैं? उनको पसंद नहीं है कि उनका फेस डाला जाए। ओके। और उन्होंने मना किया है, सारे दोस्तों को भी मना किया है, तो हम ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते ही नहीं डालते। ओके। नाइस।
वैसे जितना आपको 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते करते, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे डबल फेस लोग हैं, मुंह पे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, और हमेशा लोग आपके पीठ के पीछे छुरा खोपते हैं, ऐसा बोला जाता है इंडस्ट्री में। तो आपका क्या राय है इस पे कि इज इट लाइक आपके 25 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे लोग मिले आपको, ये सच है या ये झूठ है, और कभी कोई मिला है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इस सवाल का जवाब मैं सवाल से देना चाहूंगी जी ऐसे लोग कहाँ नहीं होते। बिल्कुल, अक्सर हर जगह होता है। तो ऐसे लोग आपको कई मर्तबा, जरूरी नहीं कि हर फैमिली में, लेकिन कई मर्तबा फैमिली में मिलेंगे, रिश्तेदारों में मिलेंगे, पड़ोस में मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबत पड़ने पे वो लोग आपके काम नहीं आएंगे, या आप उनको फोन नहीं करोगे, या जिसको आप लाइक नहीं करते, हो सकता है एक दिन वो ही आपके पीठ के पीछे आपको खड़ा मिले, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन के। तो इंसानी फितरत है, जब कोई आपसे ज्यादा अच्छा होता है या आपको लगता है कि लाइक कई बार लोगों को लगता है कि आई गॉट इट वेरी इजी, मुझे हर कुछ चीज आसानी से मिली है जिंदगी में। ऐसे नहीं है भाई, मैं अपने स्ट्रगल्स की कहानी सुनाई नहीं है मैंने, या जो कुछ मैंने जिंदगी में देखा है वो उसका डंका नहीं बजाया है, इसलिए। वरना आई हैव गॉन फ्रॉम हियर टू हियर, फिर पाताल में जाके, फिर से आसमान में, फिर जल के, फिर पाताल में। तो आई हैव लिव्ड दैट काइंड ऑफ लाइफ। मैं बोलती नहीं हूँ, बस ये है कि जितना मिला, तब भी जो मिला वो शुक्र, अब भी जो मिला वो शुक्र, आगे भी जो मिलता है वो शुक्र। तो इसी के साथ हमारा आज की जो डिश थी वो बहुत टेस्टी है, और हम खा लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। बुआ जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी रेसिपी जो सबको पसंद आएगी वो खिलाई, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये हमारी तरफ से धनश्री जेम्स का एक आपके लिए गिफ्ट है, और जिसमें ये है क्रिस्टल ट्री ऑफ लाइफ। यस, क्रिस्टल ट्री ऑफ लाइफ, Yes. वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ट्री ऑफ लाइफ बहुत पसंद है। पॉजिटिविटी के साथ आता है। ट्री ऑफ लाइफ हर कल्चर में बहुत अहमियत रही है इसकी, वो चाइनीज कल्चर हो, मुगल कल्चर हो, यूरोपियन कल्चर हो, तो ट्री ऑफ लाइफ इज द लाइफ or the tree that gives life and abundance. So this is from Dhanshri, और अगर कुछ भी आपको किसी को भी ऑर्डर करना है तो you can order it from Dhanshri. Dhanshri Gems, thank you so much for this beautiful tree of life. और अगला हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है मॉम्स क्रिएशन से। इन माँ का इरादा है कि हर घर सजाऊं। So ये डेकोरेटिव चीज बनाती हैं अपने हाथों से, और जैसे कि क्रोशिया आज की डेट में फिर से रिटर्न आ रहा है, ये क्रोशिया से ड्रेसेस, दिस इज टी कोस्टर्स, और उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरे दोस्त तो पागल हो जाएंगे सब देख के, सबको चलाऊंगी। So इनका भी इंस्टाग्राम पे पेज है, एंड anybody can. Thank you so much, Yes. अनीता गोयल। Anybody. Thank you अनीता जी, thank you तो so बुआ much। जी, अगला गिफ्ट है हमारे पास पलपास आयुर्वेदा से। एनी गेस क्या हो सकता है इसके अंदर? देखो, तुमने आयुर्वेदा बोल के ही ये चीज बेच दी। You know, 90% of your medicine is in your kitchen. Yes. तो आयुर्वेद में जितनी भी चीजें हैं उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी। Yes. ये भले ही कुछ भी हो, पता नहीं ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है या ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या ये कुछ डिफ्यूजर ऑयल्स हैं, जो भी होंगे इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी। डेली रूटीन के आपके मतलब फेशियल और आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो उसके लिए हेयर मास्क आप कुछ भी देख मुझे सकते तो चाहिए, देखिए मैंने हेयर कलर कितना सुंदर करा है। Yes, बहुत अच्छा लग रहा था। दिस इज हेयर मास्क, और दिस इज एंटी हेयर फॉल पैक। यस, एंड दिस इज ये मैं उनको दूंगी जो मुझसे बात करते हैं, मुझसे बात करने वाले लोग अपने बाल खींचने लगते हैं, इसलिए हेयर फॉल होने लगता है। उनको दे दूंगी। So, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो, और इसकी जो ओनर है वो खुद एक डॉक्टर है। Okay. So, आपको हेल्थ की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। Thank you so much for so many beautiful gifts, Shivanshu. It was a pleasure doing this vlog with you. Yes, thank you so much, बुआ जी. Thank you, And it's thank my you. pleasure कि God आपने bless you. इतना अच्छा टाइम दिया, and I'm so blessed. 1 million on the first video. Yes. तो हम अरे एक चीज तो हम बताना ही भूल गए। Okay, अगर हमारे इस वीडियो को 1 million मिलेंगे तो हम आपको गोभी की रबड़ी खीर रेसिपी, मैं खुद व्लॉग में शिवांशु के कुछ व्लॉग्स होने के बाद मे बी इस सीजन के लास्ट वाले व्लॉग में गोभी की रबड़ी खीर की रेसिपी बताऊंगी। दूसरी जो मैंने सवाल पूछा है, आपका जो एक झूठ है, एक झूठ है,
तीन सवाल शिवांशु ने कहा था, 2 सच और 1 झूठ कहो। तो जो 3 चीजें कही हैं उनमें से कौन सा झूठ है? 2 चीजें सच है, 1 झूठ। तो कौन सा झूठ है वो आप लोग कमेंट पे बताइए। जिसका भी सबसे पहला यस करेक्ट कमेंट आएगा, पहला कमेंट नहीं, पहला कमेंट तो मुझे लगता है तीनों सच्ची तीनों झूठ। तो सबसे पहला सही कमेंट आएगा, सही जवाब आएगा, उसको शिवांशु अपनी तरफ से मॉरिशस की सैर तो नहीं लेकिन कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा डेफिनेटली। तो आपको उसका आंसर मिलेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली सेलिब्रिटी के लिए थोड़ा सा इंतजार रखिए। और ये थी हमारी गुलफाम खान की रसोई, और आई होप आप सबको मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ नेक्स्ट रसोई में। बाय बाय।